हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस गलती से भी इनको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को, प्लस उसी के साथ साथ कुछ आप लोगों के डाउट्स भी आते हैं, लर्निंग लेसन भी आप लोगों को चाहिए होता है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह भी रहे थे कि सर इसके पहले आप जब कभी भी कोई स्टॉक से रिलेटेड ऐसे मल्टीपल वीडियोस बनाते थे उसमें लर्निंग लेसन ज़रूर देते थे, तो वो वापस ट्रेंड थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं कोशिश कर लेता हूँ कि लर्निंग लेसन भी प्रोवाइड करने का। तो एक एक पॉइंट को कवर कर लेते। सबसे पहले एक बार अमेरिकन बाजार को देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो वॉलेटिलिटी गजब की देखने को मिल रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बात है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वापस एक चीज़ है तो 100 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि सर अमेरिकन बाजार में अगर ये ऐसा ही डिस्टर्बेंस बना रहा, एंड मान लीजिए अगर अमेरिकन बाजार चला ही नहीं तो क्या होगा। क्योंकि देखा गया तो इंडियन मार्केट भी या फिर पूरे दुनिया भर के बाजार के लिए सबसे नंबर 1 मार्केट कौन सा है? अमेरिकन मार्केट ही है। वो जिस डायरेक्शन में जाता है दुनिया भर के बाजार में वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड अलग से वीडियो चाहिए कि अमेरिकन बाजार में इसके पहले भी कितनी बार रिसेशन आया था, कितने बार अमेरिकन बाजार ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, राइट, एंड तभी अमेरिकन बाजार में क्या हुआ, एंड फिलहाल अमेरिकन बाजार आज कहाँ पे खड़ा है, तो इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो चाहे तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। एक ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊँगा। थोड़ा सा रिसर्च लगेगा करने के लिए, बट ज़रूर बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों के यहाँ पे सीख पाएंगे। मतलब बेसिकली मैं समझ गया कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकन बाजार अगर चला ही नहीं तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अमेरिकन बाजार बहुत बड़ा मार्केट है। सो जरूर आपके वो सारे डाउट उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना। मैं कोशिश करूंगा आज अगर समय मिला तो आज कवर कर लूंगा, नहीं तो कल के दिन आराम से इसको कवर कर ही लेंगे। तो चलिए, अमेरिकन बाजार 100 पॉइंट डाउन है। मैं एक बार वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या चल रहा है। फिलहाल तो ठीक है, 106 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो मतलब नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, बहुत छोटी कंपनी, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था। 450 रुपीज़ के ही नीचे था। टाइटल आज भी मुझे याद है कि पेनी स्टॉक से अच्छा इस स्टॉक में मतलब एक शेयर अगर आप खरीदोगे तो भी चल जाएगा। लर्निंग पर्पस के लिए ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं। फिर 450 का स्टॉक आपको पता है कहाँ से कहाँ चला गया, एंड उसके बाद बोनस स्प्लिट हुआ, इसलिए कंपनी वापस यहाँ पे आ रही है। सो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि कंपनी का सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर सेक्टर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो उसमें से हर एक कंपनी अच्छा काम करेगी। एंड वही चीज़ हम लोग को फिलहाल इन सेक्टर में देखने को मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार पावर, राइट, हाइड्रोजन, ये सभी सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। बट ये लॉन्ग टर्म वाली सेक्टर है, ऐसा नहीं कि फटाफट करके, ठीक है। तो ज़रूर देख सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 5 साल के डेटा की अगर हम लोग बात करें, 5 साल पूरा तो नहीं कह सकते, ये तो जस्ट अभी ये तो चार्ट पैटर्न प्रॉपर भी यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था। कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। कंपनी तो है फैंटास्टिक, बट रिस्की है। मैंने इसमें रिस्क क्या फैक्टर बताया था, कुछ लोगों को याद आया होगा। अगेन बताना चाहूँगा, इस कंपनी में सबसे बड़ी रिस्क क्या है। बहुत छोटी कंपनी ना, एक ही प्लांट है इनका गुजरात में। अगर वहाँ आपके प्लांट के ऊपर अगर कुछ आपत्ति आ गई, आपत्ति मतलब क्या कि कोई बाढ़ आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज़, कोई दिक्कतें आ गई, तो पूरा प्लांट बंद, मतलब 100% बिजनेस शट डाउन। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है। छोटे कंपनीज में यही होता है ना, कंपनी का विजन तो रहेगा कि हम हमारे प्लांट्स को और बढ़ाए करके, बट शुरुआत में छोटी बिजनेस है ना, कंपनी का कर ही क्या सकते हैं, एक एक करके ही बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लिया, पैसा लगा लिया, फिर आगे बढ़ते जा रहे, नहीं, आपको रिस्क पता होनी चाहिए। तो ये एक फैक्टर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल फैंटास्टिक कंपनी, अच्छी कंपनी है। सिर्फ तेज़ी देखकर निवेश नहीं करने दोस्तों, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके पहले भी तेज़ी देखकर यहाँ पे लोगों ने निवेश किया, यहाँ पे किया। देन आईपीओ के वक्त भी बहुत सारे लोगों ने, आईपीओ मतलब ओएफएस जो सरकार ने लाया था तभी किया था, क्योंकि 19 रुपये के आसपास ही था। तो सिर्फ प्राइस देखकर, तेज़ी देखकर जान के कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए 2 साल अगर ये स्टॉक नहीं भागा, आप लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर तीसरे चौथे साल देखोगे तो ये 63 का स्टॉक हो चुका है 163 का, फिर वापस एंटर करोगे। तो इस प्रकार से इन्वेस्टिंग नहीं की जाती है। इन्वेस्टिंग करने के लिए एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इनका काम है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। रेलवे लाइन की अगर हम लोग बात करें, सरकार बोलती है ना कि हम लोगों को डेली बेसिस कितना होता है, 5 किलोमीटर का रेलवे लाइन मतलब ट्रैक डाले जाते हैं। वो आने वाले समय में इसको डबल ट्रिपल करने वाले हैं। तो ये ट्रैक डालने का काम किसका है?
आरबीएनएल का ही है, राइट। ये वन ऑफ द काम इनका मैंने आप लोगों को गिना, ऐसे बहुत सारे काम है इनके। तो ये पता होना चाहिए, जिसको पता ही नहीं है वो भले देखेगा प्राइस क्या है 60 का, अरे 60 का 40 हो गया है, खराब कंपनी, ऐसे ऐसा नहीं चलता है सर, राइट। ये शेयर मार्केट है, प्लस माइनस तो होता ही रहेगा। कोविड के वक्त तो ये 10 रुपये तय का था, मुझे आज भी याद है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 10.00 ये इसका लोएस्ट लेवल था। मैं बोल रहा था कि ये अगर 10 के नीचे चला जाएगा तो मस्त खरीदने का मौका आएगा। डॉट 10.00 पे इसने करवट बदल दी। 12 रुपये के आसपास मैंने वीडियो भी बनाया था, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था, सिर्फ आपको बताने के लिए कि कंपनी अच्छी है। बाकी तो मार्केट तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, मार्केट प्लस माइनस होता रहता है, बट अच्छी कंपनी येस। बीबी मतलब बाउंस बैक करती है। तो यही आप दर्शन देख सकते हो इस कंपनी के। 10 रुपये का स्टॉक आज देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। सो ये पता होना चाहिए, तभी जाके आप रुक पाओगे मार्केट में, वरना मार्केट में तो हमेशा ये डिस्टर्बेंस वाला माहौल रहता ही है। कभी मार्केट आपको चैन की नींद नहीं सोने देगा, राइट। एंड अगर चैन की नींद अगर आप सो रहे हो मार्केट में, तो डेफिनेटली वो मार्केट कहाँ से कहाँ मतलब बुल रन होगा मार्केट में, यही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इंडसइंड बैंक। सो इंडसइंड बैंक की बात करें, आज के दिन तेजी के पीछे की वजह क्या है, इसको कवर कर लेते हैं। तो तेजी के पीछे का वजह है, थोड़ा सा नीचे में चला जाता हूँ, रीजन तो आपको पता ही होगा, आरबीआई। यस दोस्तों, आरबीआई शायद से इंडसइंड बैंक के जो सीईओ है, उनका जो टेन्योर है वो और 3 साल से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते तेजी देखने को मिले। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि इंडसइंड बैंक के जो अभी के सीईओ है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को पसंद आ रहे हैं। अगर उनको पसंद नहीं आते एंड अगर 3 साल का एक्सटेंशन की अगर खबर आती तो डेफिनेटली स्टॉक गिर जाता, बट तेजी है मतलब वो चाहते हैं कि यस ये सीईओ बने रहे। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट लेवल की ये खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। इंडसइंड बैंक कैसा है, बुरा नहीं है, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, बट पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने पर्सनली कहा क्यों, क्योंकि इनका जो बिजनेस है होलसेल टाइप का है, लोन ही देते हैं, रियल इस्टेट को लोन देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की टाइप का बिजनेस है। ये पता होना चाहिए। अभी जो भी टॉप लेवल के बैंक है, एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसीआई है, क्यों ये टॉप लेवल पे, क्योंकि ये रिटेलर्स को लोन ज़्यादा देते हैं। एंड रिटेलर्स तो आपको पता ही है कि ज़्यादा डूबाते नहीं है पैसा। एंड चलो मान भी लिया डूब भी लिया, पैसा कितना जाएगा, बहुत ही कम पैसा जाता है। वहीं पे रियल इस्टेट करोड़ों के लोन लेंगे, बहुत बड़े बड़े, एंड अगर किसी ने नहीं दिया तो एनपीए बड़े फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये रिस्क आपको पता होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। 5 साल के डेटा की बात करें तो आप देख सकते हो, कोविड से जिस लेवल से गिरा था अभी तक उस लेवल पे वापस ही अभी तक नहीं आया। कोई इंटरनली वैसे दिक्कत नहीं है, बट येस बिजनेस बहुत रिस्की टाइप का, ये पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। सो पाइपिंग सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनका योगदान देखने को मिल जाता है। अच्छी कंपनी है, नो डाउट। मतलब स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 6-6.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप अभी बना है, पहले हम लोगों ने देखा था तो बहुत ही छोटी कंपनी थी, 1000-2000 से भी कम मार्केट कैप इनका देखने को मिल जाता था। सो इनका भी सेम वही चीज़ चल रहा है कि तेज़ी देख लिया, बहुत सारे लोगों ने निवेश किया होगा, एंड अभी ये फिलहाल फ्लैट चल रहा है तो कंपनी खराब होगी। तो ऐसा नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है, ग्रो करते हुए देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। अगेन ये जो टाइमिंग वाला फैक्टर है, सर कितना टाइम लगेगा ये ऐसा किसी को नहीं पता है दोस्तों। आप शेयर मार्केट में खड़े होने के लिए 2 साल के भीतर भीतर भी ये कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है, या फिर शायद तो यहीं पे रह सकती है। पर अल्टीमेटली अगर देखा गया, बहुत लंबी पारी अगर आप खेलोगे तो अच्छे कंपनीज के बिजनेसेस आपको रिटर्न दे देते हैं। तो प्रिंस पाइप भी उसी सेक्टर में हम लोग को देखने को, उसी कैटेगरी में देखने को मिल जाती है, राइट। सो चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। कंपनी मतलब ऐसा नहीं है कि चला नहीं, खराब हो गया, कोई दिक्कत हो गई, ऐसा थोड़ी। अगर ऐसा होता तो 200-300% के रिटर्न कहाँ से आते। तो कंपनी अच्छी है, एंड ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर गया के नीचे आया करके। ठीक है, रिस्की टाइप का स्टॉक है, स्टिल यहाँ पे बड़े प्लेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ये बात हम लोग को देखने को मिल रही है। दैन बात करेंगे ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट भी ठीक है, आज के दिन 4% भागा, ये तो चलता रहता है दोस्तों, प्लस माइनस का खेल है, राइट। इसको तो सिंगल डिजिट पे हम लोगों ने देखा था, एंड कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन का सही इस्तेमाल मैनेजमेंट ने किया था। पहले ट्राइडेंट 70-80 के आसपास चलता था, कोई ज़्यादा देखता भी नहीं था। फिर बाद में जैसे वो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, 1 के बदले 10 शेयर, फिर वो 6-7 रुपये के आसपास आया, फिर कोविड के चलते 3 रुपये पे चला गया। दैन प्रमोटर ने खुद हिस्सेदारी बढ़ाई, कुछ मैनेजमेंट ने टफ डिसीजन लिए, तब जाके कंपनी अच्छा यहाँ पे किया है। सो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, कोई खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है। हाँ, जिन्होंने टॉप लेवल पे खरीदा होगा वो परेशान यहाँ पे होते होंगे, बट रुकना तो आपको पड़ेगा ही अगर आप बड़े रिटर्न्स चाहते हो तो। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक। सेम कहानी देखने को मिल रही है। अभी येस बैंक के लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ सीधा कि मार्च महीना ये येस बैंक में इन्वेस्ट करने का महीना तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है ऐसा, बट उसके पीछे का वजह क्या है, इनका लॉकिंग खत्म हो रहा है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनमें, एक कोई बोलेगा नहीं बेच रहा हूँ, बट इतने सारे प्लेयर्स हैं, अगर उसमें से कोई थोड़ा सा भी माल बेच देता है तो बहुत बड़ा हड़कंप यहाँ पे मच सकता है। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि ऐसा नहीं कि मार्च खत्म हो गया मतलब जान छूटी लाखों पाए, नहीं, उसके बाद भी कभी भी वो बेच सकते हैं जब उनका मन चाहे। अन कोई आपको फ़ोन करके नहीं बोलेगा कि हम लोग माल बेच रहे हैं, एसबीआई बोलेगा नहीं, वो बेच डालेगा सीधा। सर्किट लग गया तो समझ लेने का किसी बड़े प्लेयर ने ही माल ठोका है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को रिस्की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है, राइट। इमोशनल होकर बाइंग कर लेना, वापस 400 जाएगा, 1000 जाएगा, ये ऐसी चीज़ें मार्केट में वर्क नहीं करती है दोस्तों, राइट। ऐसा होता तो हर कोई कर लेता।
प्रैक्टिकल चलना पड़ता है, यहाँ पे जो चीज़ है देखकर चलना पड़ता है। फिलहाल देखा गया तो यहाँ पे तो हम लोग को तमाशा देखना है कि अभी जो लॉकिंग खत्म होगा, आई गेस 13 तारीख को हो रहा है ना, तो उसके बाद क्या होता है वो देखने वाली मज़ेदार बात यहाँ पे रहने वाली है, राइट। एंड फिर भी अगर किसी को मतलब बोलते हैं ना कि जाना ही है सर, तो फिर एक शेयर खरीद लो, 2 खरीद लो, चेक कर लो कि क्या होता है करके, सीधा 1000 10,000 शेयर खरीदने की बात करते हो, फंस सकते हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करेंगे किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स। सो ये जो कंपनी है आज के दिन आप देख सकते हो 20% सर्किट। तो सर्किट के पीछे की रीज़न क्या है दोस्तों, इस कंपनी में आज के दिन एक ही दिन में 9 ब्लॉक डील्स हुई है। बस ये खबर सुन के अगर आप जाकर शेयर खरीदोगे, अगेन गलत बात है। सो किर्लोस्कर ग्रुप की मैं बात करूं दोस्तों, तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा रेप्यूटेड नाम है। मतलब बोलते हैं ना, भारत को बनाने के लिए कुछ ग्रुप्स के नाम रहते हैं, जैसे कि टाटा का नाम सामने आ जाता है, गोदरेज का नाम आ जाता है, हिंदुजा का आता है, बिरला का आ जाता है, रिलायंस का आ जाता है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, बड़े बड़े ग्रुप्स, राइट। वैसे ही किर्लोस्कर का भी नाम आ जाता है। बहुत पुरानी कंपनी है, जब बीएससी था तब कुछ चंद ही ग्रुप थे, उसमें किर्लोस्कर एक ग्रुप है, राइट। सो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि इमोशनल होके जाके बाइंग करना है। तो फिलहाल ये ऑलरेडी पता था कि शायद से कुलकर्णी फैमिली यहाँ पे अपनी स्टेक्स को बेच सकती है। सो उन्होंने ही स्टेक को बेचा है, बट खरीदने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं। नमूरा की बात करें, मोतीलाल ओसवाल की बात करें, देन HSBC की बात करें, फ्रैंकलिन की बात करें, तो उन्होंने जाके यार ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे की बात मतलब बाइंग की है। बिरला सन लाइफ की भी बात करें तो बड़े बड़े प्लेयर्स ने माल यहाँ पे खरीदा है। सो किर्लोस्कर ऑयल की बात करें, मेरे पास ये शेयर नहीं है, ये सेक्टर इतना कुछ मुझे खास नहीं लगता, बट आप देख सकते हो वापस उसी लेवल पे अभी कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। स्टडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्मॉल कैप छोटी कंपनी है, राइट। अगेन कहना चाहूँगा तेज़ी देखकर डिसीजन नहीं लेने होते हैं, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए इस पॉइंट को कवर यहाँ पे करवा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे बजाज फाइनेंस। आज के दिन गिरावट देखने को मिली, कितनी 2-2.25% की गिरावट। 2 रीज़न है इसके पीछे। पहला रीज़न यहाँ पे कवर कर लेते जो आज के दिन देखने को मिल रहा है कि जो एम्बिट कैपिटल है, राइट, उन्होंने यहाँ पे सेल का रेटिंग यहाँ पे दिया है। उनके हिसाब से जो ग्रोथ है बजाज फाइनेंस की वो कंपैरेटिवली स्लो देखने को मिल रही है, तो इसके चलते एक थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड कल के दिन तो मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एंट्री करने के लिए कोशिश होने वाली है, CEO की भी नियुक्ति होने वाली है, राइट। सो जैसे वो प्लेयर आएगा तो थोड़ा बहुत तो हम लोग का अनबन होता है, ट्रेडिंग के हिसाब से अनबन है। डायरेक्ट बजाज फाइनेंस को वैसे कोई धक्का तो लगने वाला तो है नहीं, बट इसी चीज़ के चलते थोड़ी बहुत तो डिस्टर्बेंस बाजार में यहाँ पे हो जाता है। सो देखा गया तो कंपनी फैंटास्टिक है। बजाज फाइनेंस जितना भी गिर सकते हैं आप यहाँ पे खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से आपके रिटर्न्स बन जाएंगे। देन एक और ज़बरदस्त कंपनी जो कि रिटेलर्स लेकर आए हैं, मुझे तो इस कंपनी का नाम भी नहीं पता, आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। सो ये कंपनी क्यों फेमस हुई है, बिकॉज देखा गया तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, माइक्रो कैप कंपनी है। एंड ये फेमस इसीलिए हुई है बिकॉज अभी कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन दिए, बोनस भी दिया है। 4 शेयर्स होंगे तो उसके बदले 11 शेयर्स मिलेंगे, एंड स्टॉक स्प्लिट भी होगा, 1 के बदले 10 शेयर। मतलब बहुत शेयर्स आप लोगों के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीपल्स में यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। एंड इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग पूछ रहे सर क्या खरीदे क्या। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी बहुत छोटी है, प्रमोटर के पास ही सिर्फ शेयर है एंड पब्लिक के पास शेयर है, रिस्की है। प्लस जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो कौन सा सेक्टर है, देखिए स्टील सेक्टर है। तो स्टील में तो वैसे ही मैं ज़्यादा रुचि रखता नहीं हूँ। एंड कॉर्पोरेट एक्शन में बार बार आपको ये बता के थक चुका हूँ कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इस चीज़ के चलते किसी स्टॉक में अगर आप आकर्षित हो रहे हो और पैसा लगा रहे हो, गलत बात है। वो कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाना होता है। ये चीज़ क्या है, आज बोलेंगे कल यहाँ पे वो निकल भी सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। एंड छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की ये कंपनी है, अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा। ये पैरामीटर्स आपके मतलब आपने सवाल इसी से रिलेटेड पूछा है, तो जवाब मैं क्या दे सकता हूँ कि कैसे इसको आप खरीद सकते हो। स्टील वाला है, प्लस उसी के साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग, एंड बोला ना PNL भी चेक कर लेना, बहुत छोटी कंपनी है, रिस्की टाइप की कंपनी है। सो मैं तो इससे दूर ही रहना पसंद करूँगा। बाकी तो पैसा आपका एडिशन तो आप ही का होना चाहिए। सो चलिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर तो कर ही लिए। जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते, तो आप देख सकते हो सीधा 100 पॉइंट्स की गिरावट थी, वो पूरी रिकवर यहाँ पे होके सिर्फ 2 पॉइंट की रही है। ठीक है, तो मार्केट की नॉर्मल प्रैक्टिस यहाँ पे है, आराम से ऊपर नीचे यहाँ पे चलता ही रहता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ लर्निंग लेसन भी मिले होंगे। तो आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को थोड़ा सा आसान भाषा से यहाँ पे सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।